क्या एक बार में डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों से ठीक होना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात हमको याद रखनी है कि जब भी आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो आपको पूरे लक्षण अपने बताने हैं। आपको क्या क्या परेशानी है वो सारी बातें आपको तसल्ली से, शांत मन से डॉक्टर को बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है। यदि मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर को नहीं बता पाओगे उनके सामने जा कर के, तो आप घर से एक कागज़ पे लिख के लिस्ट बना के ले जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप अपने पूरे लक्षण नहीं बताओगे डॉक्टर ठीक से डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे और आपको प्रॉपर उस बीमारी की दवाइयाँ नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे केसेस में प्रॉपर मरीज़ के द्वारा लक्षण ना बताने की वजह से उसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। देन सेकंड पॉइंट कि आप डॉक्टर से कुछ ना छुपाएं। आपकी यदि कोई भी दवाई चल रही है या आपका कोई भी इलाज हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप डॉक्टर को ओपनली बताइए, आप उनसे कुछ भी ना छुपाइए। क्योंकि यदि आपकी कुछ भी दवाइयाँ चल रही हैं या आपने पहले कोई दवाई खाई है और डॉक्टर ने कुछ और दे दिया, तो वहाँ पे भी आपको रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर को आप प्रॉपर सही जानकारी अपने बारे में दें। देन अगला पॉइंट कि यदि आपके मन में कोई भी क्योरीज है तो उसे शांत मन से, सहजता से डॉक्टर से पूछिए। आपको वहाँ पे शर्माना नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं करनी, कोई शंका नहीं लानी कि मैं नहीं पूछ सकता। देन अगला पॉइंट कि डॉक्टर आपको जिन जिन जांचों के बारे में बोलते हैं तो वो सारी जांच आपको करानी है और उनकी रिपोर्ट आपको डॉक्टर को दिखानी है। देन इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको डॉक्टर जो है जितने टाइम का ट्रीटमेंट देते हैं आपको उतने टाइम का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यदि उन्होंने 2 दिन दवाइयाँ खाई और उनको यदि रिलैक्स मिल गया तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ और ज़्यादा एग्रावेट रूप ले लेती हैं और आप प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते हो। वो इन्फेक्शन या वो बीमारी आपको बार बार होती रहती है, तो आपको उस बीमारी का पूरा इलाज लेना है, बीच में नहीं छोड़ना है। देन अगला पॉइंट, यदि डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री यानी आपकी फैमिली के बारे में कोई भी जानकारी पूछता है तो डॉक्टर को आप सही बताइए। मान लो कि आपके घर में ब्लड प्रेशर के कोई भी पेशेंट हैं, जो आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, तो यदि डॉक्टर आपसे पूछते हैं तो आप उनके बारे में प्रॉपर सही जानकारी दीजिए। क्योंकि देखो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। यदि हमको वो जेनेटिक्स पता चल जाता है कि माता पेरेंट से ही बच्चों में जा रही है, तो फिर एक उसकी अलग हिस्ट्री होती है, उसका ट्रीटमेंट करने का, उसका इलाज करने का तरीका अलग होता है। तो आपको ये चीज़ें डॉक्टर से नहीं छुपानी। देन डॉक्टर से दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी लें। आपने दवाइयाँ ली तो आपको वापस डॉक्टर से जाके पूछना है कि इनको कब और कैसे खाना है, ठीक है। देन इसके बाद ये कि जब भी आप दोबारा दिखाने आते हैं तो फॉलोअप के लिए आप वापस डॉक्टर से पूछ कर जाइए। और फ्रेंड्स अब सबसे लास्ट पॉइंट कि जब भी आप कहीं पर भी दिखाने जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपका यदि हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको डॉक्टर से जाकर बताना है, ताकि आपका कम से कम पैसा लगे। फ्रेंड्स आप यदि इन सारी बातों का ध्यान रखते हो तो आपका इलाज अच्छा होगा, सही तरीके से होगा और कम पैसों में होगा और आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे और भी लोगों को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।